हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 जनवरी को 56,61,791 महिलाओं के खाते में 1,415 करोड़ 44,77,000 रुपए हस्तांतरित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में 56,61,791 बहन बेटियों के बैंक खाते में 1,415 करोड़ 44,77,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए महिलाओं से कहा कि हमने आपसे वादा किया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हर माह 1,000 रुपए की सम्मान राशि को दिसंबर माह से 2,500 रुपए करेंगे। इसे पूरा कर रहे हैं। आज आप सभी के बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त के रूप में 2,500 रुपए का हस्तांतरण हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप सभी अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ इस राज्य के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की परिकल्पना को जिस मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारी इस महत्वाकांक्षी योजना को कई अन्य राज्य रोल मॉडल के रूप में देखते हुए उसे अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कर सकता हूं कि महिलाओं को आगे ले जाने में यह योजना निर्णायक साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया है, उससे हमें एक नई ऊर्जा और ताकत मिली है। हमारी सरकार महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान और हक अधिकार देने के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने आगे बढ़ने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के मकसद से हमने इस योजना को लागू किया है। हमारे इस कदम से आप अपने घर परिवार के साथ राज्य और देश को मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक महिला पुरुष कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, यह राज्य और देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस देश में कई नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं बनी, फिर भी आधी आबादी आज भी विकास से कोसों दूर है। महिलाओं को वह ताकत नहीं मिला जिसके माध्यम से वे खुद और अपने घर परिवार के साथ राज्य और देश के विकास का हिस्सा बन सके। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने महिलाओं को आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस दिशा में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से कदम बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था आपको दी है जिसमें आपके सपनों को पूरा करने की पूरी क्षमता होगी। आप इस पैसे से न सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके माध्यम से अपने बच्चों के बेहतर पठन पाठन के साथ अपनी आमदनी को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। यह सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं घर परिवार भी चलाती हैं और कामकाज भी करती हैं। ऐसे में पैसे का महत्व उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। यही वजह है कि हमारी सरकार घर परिवार चलाने वाली महिलाओं पर राज्य को आगे ले जाने का जिम्मा भी सौंप रही है। अब मैया सम्मान योजना मेगा इवेंट या कुछ और, जानिए आखिर महिला क्यों कर रही शिकायत। मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार का प्राइम योजना है, जिसके तहत पहली बार 1,000 के स्थान पर बढ़ी हुई 2,500 रुपये की राशि पहली किश्त दिसंबर 2024 से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को नामकुम के खोजाटोली आर्मी ग्राउंड से जारी किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ने की कोशिश की। इसके बावजूद यहां आई महिलाएं संतुष्ट नहीं दिखीं। कड़ाके की ठंड के बावजूद राज्य भर से हजारों बस में सवार होकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने रांची पहुंची महिलाओं ने सरकार के मुखिया के समक्ष ही शिकायत करती दिखीं। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने संबोधन के दौरान महिलाओं से इस योजना के पैसे का खर्च कैसे करेंगी जैसे सवाल पूछ रहे थे,
तो कई महिलाओं ने पैसा नहीं आने और आवेदन रिजेक्ट किए जाने की शिकायत की। महिलाओं की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही मिल जाएगा और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। इस कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए छू नृत्य सहित स्थानीय गायकों की प्रस्तुति का खास प्रबंध किया गया। मेगा इवेंट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुक महिलाओं के बीच सम्मान राशि जारी किए। इधर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची कई महिलाओं ने मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत करती हुई दिखीं। ईटीवी भारत ने जब कुछ महिलाओं से इस संबंध में जानने की कोशिश की तो उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। ओरमांझी से आई उषा देवी कहती हैं कि कई बार आवेदन करने के बाद भी पैसा नहीं मिला। जरमुंडी से आई प्रमिला कहती हैं कि कार्यक्रम स्थल पर पानी और खाना अब तक नहीं मिला है, बस में नाश्ता जरूर मिला था। इसी तरह से दुमका की सुशीला देवी भी शिकायत करती नजर आईं। झामुमो के आरोपों पर भाजपा का करारा जवाब, कहा साबित करें नहीं तो करेंगे कानूनी कार्रवाई। राज्य में एक ओर जहां रांची में बड़ा कार्यक्रम कर सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बड़ी राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर जो कहां सो किया का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गोगो दीदी योजना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के नेताओं पर प्रस्तावित गोगो दीदी योजना के नाम पर जनता से पैसे वसूले जाने के आरोप लगाया है। इस मामले में दोनों दलों के नेता आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि गोगो दीदी योजना को लेकर झामुमो नेता ने जो आरोप लगाए हैं उसे वह साबित करें, अन्यथा भाजपा कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होगी। शिवपूजन पाठक ने कहा कि दरअसल जनता से बड़े बड़े और झूठे वादे कर सत्ता में दोबारा आई हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। शिवपूजन पाठक ने कहा कि जब झामुमो को उनके वादे याद दिलाए जाते हैं कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर, किसानों को धान का 3,200 रुपये प्रति क्विंटल की राशि कब मिलेगी, तो वह बौखला जाते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि झामुमो के नेता बताएं कि कितनी राशि ली गई, किसने राशि ली और कहां-कहां चुनाव में उसका उपयोग हुआ। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी द्वारा झामुमो पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि भाजपा कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन जो आरोप झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष ने लगाए हैं उस पर कार्रवाई भी होगी और भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने गोगो दीदी के नाम पर जो राशि वसूली है उसकी रिकवरी भी होगी। मनोज पांडेय ने कहा कि भाजपा कोई कोर्ट नहीं है जहां वह आरोपों के सबूत पेश करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले प्रस्तावित गोगो दीदी योजना के लिए जो फार्म भरवाए थे उसके लिए प्रति फार्म 500 से 500 रुपये की वसूली की थी। अब उस राशि की वापसी झामुमो करवाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने पर राज्य की महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की राशि देने वाली गोगो दीदी योजना शुरू करने का वादा किया था। इसके लिए भाजपा ने राज्य भर में बूथ स्तर तक जाकर इस योजना का फार्म भी भरवाया था। अब झामुमो उसी फार्म के एवज में राज्य की भोली भाली महिलाओं से पैसे वसूलने का आरोप लगा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में फिर शुरू हुआ जनता दरबार। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सुनी शिकायत। झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्रियों ने एक बार फिर कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने जन सुनवाई की और जनता की समस्या सुनी। ग्रामीण विकास मंत्री ने कई फरियादियों की शिकायत पर तत्काल अधिकारियों से बात की और अधिकारियों को मौके पर ही दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की जन सुनवाई में सोमवार को कुल 20 फरियादी पहुंचे, जिसमें सबसे अधिक जमीन से जुड़े 6, अबुआ आवास की आवंटन राशि से संबंधित 4 शिकायत और बाकी अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतें थीं।
शिकायत लेकर जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों ने कहा कि कई जगहों से निराशा हाथ लगने के बाद वह कांग्रेस भवन में ग्रामीण विकास मंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हैं। जनता दरबार में आए लोगों ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सभी के साथ न्याय होगा। जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश फरियादियों की शिकायतों के तत्काल समाधान का रहा है। लोगों में अबुआ आवास योजना बेहद लोकप्रिय हो रही है, इसलिए ज्यादातर शिकायतें उसी से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने कहा कि 2022 से केंद्र सरकार ने आवास योजना की राशि रोक रखी है, उसे तत्काल जारी करने की मांग राज्य सरकार ने केंद्र से की है। बोकारो में एयरपोर्ट के लिए 7 जनवरी तक 29 बूचड़खानों को हटाने की नोटिस, दुकानदारों में बेचैनी। नए साल में बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा प्रारंभ करने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि बोकारो में रहने वाले लोगों के लिए तो उम्मीद की किरण है, लेकिन 29 दुकानदारों के लिए यह एक बुरी खबर भी लेकर आई है। चास अंचल अधिकारी ने 29 बूचड़खानों को 7 जनवरी तक हटा लेने का निर्देश दिया है, जिस कारण दुकानदार परेशान हैं और रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने की बात कह रहे हैं। बोकारो एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानों के संचालन में हो रही देरी का मुख्य कारण एयरपोर्ट लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई कुछ बाधाएं हैं। जिला प्रशासन ने इन बाधाओं में से एक को दूर करने की दिशा में कदम उठाया है। इसमें दुंदीबाग में बोकारो एयरपोर्ट से सटे बोकारो स्टील प्लांट यानी BSL की जमीन पर चल रहे अवैध बूचड़खानों और मुर्गा मीट की दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। चास अंचल अधिकारी ने शनिवार को बोकारो एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में 29 अवैध बूचड़खाने तथा मटन की दुकानें चलाने वाले व्यक्तियों को औपचारिक नोटिस जारी किया गया है। सभी संबंधित व्यक्तियों को 7 जनवरी तक अवैध संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा इन ढांचों को ध्वस्त कर दिया जाएगा और कानून के तहत लागत दोषियों से वसूला जाएगा। इसके अलावा बोकारो एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन में सुरक्षा उपायों के लंबित होने के कारण भी देरी हो रही है। इधर दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों के साथ साथ हमारे परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के बनने से खुश हैं और हम इस उड़ान सेवा के पक्ष में हैं, लेकिन हम 40 वर्षों से यहां रह रहे हैं। हमें कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए ताकि हम लोगों का जीवन यापन हो सके। झारखंड में शीतलहर का कहर, 15 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, कांके में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा पारा। देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से झारखंड की ओर लगातार आ रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से राज्य में कल भी मौसम सर्द रहा। पिछले 24 घंटों में सबसे कम 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रांची के कांके में दर्ज किया गया है। वहीं राज्य का अधिकतम तापमान चाईबासा में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पिछले कई दिनों से राज्य में कनकनी भरी ठंड का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी के बावजूद राज्य के 10 से अधिक जिलों में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा है। मौसम केंद्र रांची ने अगले 2-3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के बाद फिर से न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही मौसम केंद्र रांची ने 6 और 7 जनवरी की सुबह में राज्य के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में घने कोहरे के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 6 और 7 जनवरी की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे और धुंध दिखेगा। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में छिटपुट बादल छाने की संभावना है। कई इलाके में घने कोहरे बनने की भी संभावना है। 7 जनवरी के बाद सुबह में कोहरे और धुंध के बाद दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होने की संभावना है। वहीं 6 जनवरी को रांची और आसपास का तापमान 11 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।